गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला गो प्रणाम। मैं सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ एक नए दिन के साथ नए व्लॉग में। तो आज मैं अपना शेयर करने वाली हूँ अपना डेली रूटीन मॉर्निंग टू आफ्टरनून। तो गाइस अभी जस्ट मैं उठ गई हूँ और थोड़ी देर तो उठने के बाद मैं सदमे में रहती हूँ क्योंकि मुझे सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा नींद आती है। मुझे क्या सबका रहता है ना कि सुबह के टाइम पर और ज़्यादा नींद आती है। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को बांध लेती हूँ क्योंकि बड़े घने लंबे चौड़े बाल हैं। और उसके बाद फिर मैं अपना फ़ोन ढूंढती हूँ। फ़ोन में इसलिए ढूंढती हूँ कि मैं देखती हूँ आज मेरे कितने सब्सक्राइबर बढ़े और मेरा डॉलर कितना बढ़ा। तो यही सब देखती हूँ। उसके बाद मैं अपना फ़ोन साइड में रख देती हूँ क्योंकि मुझे मेरा मेन काम यही रहता है। मैं सीधे अपना YT स्टूडियो खोलती हूँ, अपना व्यूज़ देखती हूँ और मेरे कितने सब्सक्राइबर बढ़े और मेरा डॉलर कितना इंक्रीज़ हुआ है ये सब देखती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा व्हाट्सअप देखती हूँ, किसी के मैसेज आए तो व्हाट्सअप तो बहुत कम चलाती हूँ। अभी तो मैंने फ़ोन व्हाट्सअप ये सब बहुत कम कर दिया है। और बगल में भी खचर बचर चल रही डी की पैर हिला रही है। दैन उसके बाद मैं सीधे जाती हूँ बाथरूम में क्योंकि बिना ब्रश किए तो मेरा बोलने का भी मन नहीं करता है। अब कभी कहीं चले जाओ तो वो अलग बात हो जाती है। तो अपना ब्रश वगैरह करती हूँ। उसके बाद अपना मुंह धो लेती हूँ क्योंकि सुबह सुबह एकदम से जैसे इनको ड्यूटी जाना होता है ना। और ऑलरेडी यहाँ पे 6:30 बजे उठ रही हूँ मैं। नहाने आने में मेरे को ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर इनके लिए नाश्ता नहीं बनेगा। तो अपना मुंह धो दिया है मामा अर्थ के उपटन फेस वॉश जिसमें है स्क्रब भी है। उसके बाद सीधे किचन में घुसती हूँ, पहले पानी पी लेती हूँ। और आज ना मुझे लेट हो रहा है क्योंकि जल्दी से नाश्ता बनाना है। रात को अगर किचन साफ़ रखो ना तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो पानी पीते पीते मैं अपने बर्तन निकालने लगी हूँ क्योंकि मुझे आज बनाने हैं मूली के पराठे। और मूली के पराठे बनाने में तो टाइम लग जाता है क्योंकि उनको कस करो, उनमें नमक डाल के थोड़ी देर छोड़ दो, उनका पानी निकालो, ये सब करना होता है। तो अब बहुत जल्दी जल्दी आज मैं मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाई, नहीं मैं थोड़ी देर एक्स्ट्रा बैठ पाई क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी अपना जो नाश्ता था वो बनाना था क्योंकि 7:30 पौने 8 बजे के टाइम पे चले जाते हैं। तो इसीलिए फिर याद आया अरे हाँ इनके लिए तो ग्रीन टी बनानी थी। फिर साथ ही साथ इनके यहाँ पे रख दिया मैंने गर्म पानी होने के लिए। जब तक मैं यहाँ पे अपने अब मूली वगैरह छिल रही हूँ ना तब तक यहाँ ये पानी गर्म हो जाएगा। उसके बाद मैं इनको देती हूँ जो ग्रीन टी होती है वो मैं नहीं पीती हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिन ट्राई किया तो मुझे उल्टी आने लग गई थी। यार मैं सच बताऊँ तो 1-2 दिन तो मुझे ऐसा लगा कि जिस हिसाब से मुझे उल्टियाँ आ रही थी ग्रीन टी पीने के बाद कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई वॉज शॉक्ड बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बट सीरियसली जिस हिसाब से मुझे उल्टियाँ आ रही थी मुझे तो यही लग रहा था कि प्रेगनेंसी में होता है ना कि कुछ खाने पीने के बाद उल्टी आने लग जाए। तो सेम मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुबह का काम होता है ना सबसे ज़्यादा होता है और बाकी दिन का तो कम होता है, रात का भी थोड़ा हो ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे मूली के पराठे बनने लग गए और चाय बन रही। चाय में डाल दिया मैंने अजवाइन और अदरक वगैरह क्योंकि अजवाइन डालने से टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है और जिसका पेट दर्द हो रहा था वो भी ठीक हो जाता है। तो मेरे मूली के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, बिल्कुल भी नहीं फटते हैं, सच बता रही हूँ। मतलब मज़ा ही आ जाता है अपने मूली के पराठे देखने के बाद। कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतने अच्छे मूली के पराठे बनाने आएंगे करके क्योंकि मैंने ज़्यादा कभी पहले ट्राई नहीं किया है। मैं अभी अभी सारे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मूली जो थी वो कम थी तो और मूली तो कस वगैरह करने के बाद इतनी कम हो जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे बने 4 पराठे बट बहुत थे। उसके बाद मैंने इनको भी उठा दिया है ग्रीन टी देने के बाद और ये चले गए नहाने के लिए। उसके बाद ये दिया वया जला लेंगे तो मेरा सब कुछ आसान हो जाएगा काम क्योंकि नहीं तो मैं नहाती सबसे पहले पूजा करती है ना। तो यहाँ पे मेरा जो लास्ट पराठा है इसके बाद एक और बनेगा। बस यहाँ पे नाश्ता बन गया। इसके बाद मैं अपने पतिदेव के लिए भी कच करती ही। तो गैस यहाँ पे है मेरे पतिदेव के लिए नाश्ता रेडी। यह है भांग की चटनी और पता है मेरे कपड़ों में भी गिर गई चाय और मूली के पराठे। मुझे तो अभी भी नींद आ रही है। मेरी टी शर्ट में पूरी चटनी गिर गई थी तो मैंने अभी इसको बदल दिया है और अब इनको नाश्ता कराती हूँ फिर बाकी का काम करती हूँ यानी कि नहाना धोना झाड़ू पोछा वगैरह आपको दिखाती रहूँगी क्या क्या करती हूँ मॉर्निंग में। तो सुबह सबसे पहले ना क्या होता है इनको ड्यूटी भेजना होता है तो जल्दी जल्दी इनको खिलाना होता है। नहीं तो किसी दिन नींद नहीं खुलती, 2-3 दिन से नींद नहीं खुल रही थी तो फिर इनका नाश्ता बंद हो गया था। तो आज मैंने रात को ही सोच लिया था कि मैं जल्दी उठ के इनको नाश्ता करा के भेजूँगी। तो बस अभी करते हैं नाश्ता फिर ये ड्यूटी को निकलेंगे। मैं आ रही हूँ बाहर तक छोड़ने के लिए। चलो फिर बाय, मिस यू, आई लव यू, बाय बाय, जाओ जाओ। गाइस अभी पतिदेव तो जा चुके हैं और आटा बचा है तो डी के लिए बनाऊंगी थोड़ी देर में पनीर के पराठे क्योंकि उसको मूली के पराठे पसंद नहीं है। पहले मैं लगा देती हूँ झाड़ू पोछा क्योंकि पूजा वगैरह करके जा चुके हैं तो मेरा भी थोड़ा इजी हो गया है। अब मैं आराम से नहाऊंगी और फिर जो घर का काम स्टार्ट होता है ना इनके जाने के बाद। अभी डी नहीं उठी है तो देखो पूरा घर रात को बच्चे बर्थडे था ना सारे बच्चे इधर ही थे तो घर का पूरा कल्याण कर दिया था।
तो यहाँ से वहाँ, इवन इस रूम से बालकनी तक सारे टॉय फैला रखे हैं। सुबह उठ के ना मुझे सबसे गंदा लगता है कि घर फैला रहता है। उठ के अगर घर पूरा समेटा हो ना तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ से मैं अपना काम शुरू करूँ। सुबह के जो मॉर्निंग रूटीन होता है ना बहुत ज़्यादा बिजी होता है, क्योंकि जल्दी काम निपटा के इसको क्रैश भेजना होता है और अपने भी सिलाई क्लास जाना होता है। बट आज मेरा सिलाई जो क्लास था वो नहीं था। सारे रूम में झाड़ू लगा दिया, लेकिन जिसमें डी सोई ना उसमें नहीं लगाया, क्योंकि वो सोई है और फिर वहाँ पे आवाज़ वगैरह आएगी, पोछा वोछा लगाऊंगी तो वो फिर उठ जाएगी। इसलिए वहाँ पे जब उठ जाएगी उसके बाद मैं सारे काम लास्ट में करूँगी। और अभी यहाँ पे लगने लग गया है पोछा, और दूसरे वाले रूम में भी लगा लिया है, यानी कि जहाँ पे मंदिर बना रखा है अभी किचन में, और डी के रूम जिसमें डी सोई है उसमें रह गया है तो उसमें फिर से लगाऊंगी। तो यही चलते रहता है। उसके बाद नहा के आ गई हूँ, और आप बोलोगे शक्ल तो अच्छी नहीं है, क्योंकि मुझे आज किसी ने लाइव में कहा था कि आप नहाए नहीं क्या, तो मैंने हेयर वॉश नहीं किया। जिन हेयर वॉश नहीं करो ना तो ऐसा लगता है कि हमने उतना फीलिंग अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं डेली हेयर वॉश नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। थोड़ा सा मैंने डी का जो फेस क्रीम था वही लगा लिया है, बिंदी लगा ली है, सिंदूर लगा लिया है। मॉर्निंग में मेरा कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है, कभी कभी मन करता है तो कर लेती हूँ, बट मैं आज बहुत जल्दी जल्दी में थी क्योंकि आज मेरे पास काम भी काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद ये जो स्टिक करके की जो मिनी लिपस्टिक्स होती है ना, ये मैंने खाली मंगा दी, यूज़ तो मैं इनको करती नहीं हूँ। तो चलो मैंने आजकल 1-2 दिन से मुझे इनका शौक चढ़ रखा है, क्योंकि इसमें सारे कलर अवेलेबल है, डार्क शेड और न्यूड शेड, तो मैं वही लगा रही हूँ। तो बस यहाँ पे मेरे, और देखो मौसम का हाल कितना अंधेरा सा रहा है। डेली आजकल रात में बारिश हो रही है, कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी, और हवा इतनी तेज़ चल रही कि इसकी कोई हद नहीं भाई साहब। और ठंडा हो रहा है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे मेरे अपर पहनने के तरीके से कि ठंडा हो रहा है। मैंने लाइव में भी आप लोग को बताया था कि आज काफ़ी ज़्यादा ठंडा। अब है बारी इसको उठाने की। अभी इसको देखो, बेटू गुनू गुड मॉर्निंग, चलो स्कूल जाना है। उठो 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 उठो, कहाँ घुस रहे हो? हो गए नखरे आपके? नखले कंप्लीट। चलो उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, उठो 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 उठो। गुलू 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 गुलू, ओ गुलू 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 गुलू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। किसी भी नहीं करा मम्मा को जेल। और गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। इधर मम्मा को किच्ची एक और कर दो, किच्ची प्लीज, एक किच्ची और। यहाँ भी, हाँ यहाँ भी, मैं भी करूँ। मेरे खरबूजे इन्नी नीनी नीनी पूरी कटे नी नीनी नीनू। आई लव यू, आई लव यू। अब यहाँ पे मेरी नखरीली बेटी उठने के बाद उसको ब्रश करवा लिया, उसका मुंह धो दिया है, और उसको बस प्यार बहुत ज़रूरी है, उसको बहुत सारा प्यार मॉर्निंग में जो होता है ना, आधे घंटे का प्यार चाहिए। बस अब उसका लगा देना है यहाँ पे टेबल, और उसको सबसे पहले पिलाना है पानी। बस वो ब्रश करने के लिए और मुंह धोने के लिए बिल्कुल भी नहीं रोती है, तो सबसे पहले उसको ब्रश ही करवाती हूँ। उसके लिए बस टीवी लगा दी है, और उसकी चेयर जो है ना उसकी बहुत फेवरेट है, क्योंकि आराम से बैठ के, और मुझे भी बहुत पसंद है, मैंने इसलिए इसके लिए बचपन में ही मंगा दी थी। और बिस्किट और दूध चाहिए होता है उसको सुबह, बिस्किट या फिर रस, कुछ ऐसी चीज़ें। तो इसको जहाँ पे 4-5 बिस्किट खा लेती है और 1 गिलास दूध पी लेती है। और आज इसने 1 गिलास दूध पूरा गिराया भी था, क्योंकि इसके पैर के जस्ट नीचे पे था, तो इसने लात मारी और गिर गया, फिर दोबारा लेके आई। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी बेटी से ऐसे मतलब चिपक के रहना, इसको खूब सारा प्यार करना। हाँ मैं डांटती भी हूँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर मारती भी हूँ, क्योंकि मैं बहुत खड़ूस माँ हूँ। उसके बाद इसका दूध फिनिश कराती हूँ। आज इसने दूध लेट से उठी, लेट से, तो दूध लेट से पिया, तो फिर इसने नाश्ता नहीं किया, क्योंकि इसने 4-5 बिस्किट भी खा लिए थे। ये जब उठ गई है तो उसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में, अपना ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड करूँगी। ठंडा हो रहा है यार, इसलिए इतना मोटा ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ रहा है। तो सारे ब्लैंकेट फ़ोल्ड करके और पिलो वगैरह सारे मैं रख दूँगी अलमारी में, क्योंकि बाहर फैला हुआ अच्छा नहीं लगता है ना, घर थोड़ा सा समेटा रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर आजकल मैंने अलमारी में इतना स्पेस बना दिया है ना, काफ़ी चीज़ें आ सकती है। उसके बाद मेरी जो भी चीज़ें थी वो रख दी हैं, और अपनी बेडशीट को ठीक करेंगे। ये बेडशीट मैंने ली थी डीमार्ट। ये डी का नाश्ता रेडी हो गया, मैंने उसके लिए पॉपकॉर्न, ये उसका पानी का बोतल।
और मेरी गुन्नू आ गई है अपने स्कूल में, जो ये बहुत सुंदर सा डेकोर किया है यहाँ पे, मतलब बच्चों के लिए और उन्हीं के हिसाब से। ये देख सकते हैं। आई लव यू। ओके बाय 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 बाय। तो अभी मेरी बेटी ना बहुत अच्छे से रहने लगी है, बाय मम्मा बोलती है। तो आ गई हूँ घर। उसके बाद धो दिए मैंने बहुत सारे कपड़े। यार कपड़े तो डेली इतने ज़्यादा होता है ना कि मैं थक जाती हूँ इन कपड़ों को धो धो के। लेकिन अब क्या करें, अच्छा है कि हाथ से नहीं धोने पड़ते, थोड़े मशीन, लेकिन मशीन में भी धो फिर उनको ड्राई करो फिर उनको बाहर डालो, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है मेरा तो। लेकिन डेली इतने होते हैं उसके। और सबसे ज़्यादा तो डी के होता है, क्योंकि वो मिट्टी में आजकल खेलती है तो पार्क में पूरे दिन के 2 या 3 जोड़ी कपड़े तो उसके गंदे हो ही जाते हैं। हवा इतनी तेज चल रही ना, जो मेरे बच्चों को के कपड़े टांगने वाले हैंगर थे इसमें से कितने क्लिप गायब हो चुके हैं। और ये रहा आज का मौसम, और आज धो दिया मैंने फिर से इतने सारे कपड़े। उसके बाद हम गए, इसको लेके आई तो भाभी भी आई थी। उसके बाद हम लोग दिशु के स्कूल के आगे बैठे, क्योंकि दिशु की छुट्टी हो गई और आज दिशु रो रही थी क्योंकि भाभी लेट में आई। इनके लिए मैं लेके आई थी यहाँ पे आइसक्रीम, तो इसलिए मैं इसको मना रही थी। वो बहुत जल्दी उसको बुरा लग जाता, उसको लगा मेरी मम्मा नहीं आई। और यहाँ पे होगी एनसीएस बच्चों की छुट्टी, और यहाँ पे बच्चों का लग रखा है मेला, और सबके मम्मी पापा लेने के लिए आ रखे हैं। तो मैं और भाभी भी बैठ गए यहाँ पे 10-15 मिनट बच्चों के साथ। फिर उसके बाद आइसक्रीम खाने के बाद डी और दिशु ने खेला खूब सारा मिट्टी में, और डी चलेगी भाभी के साथ उनके घर। अब वो उनके घर चली गई थी तो मैं अकेले थी। अब मेरा सुबह का बच रखा था आटा, तो मैंने अपने लिए बना लिया रोटी। कल रात की बची थी सब्जी, मेरा लंच के लिए हो गया है। अब डी के बिना मुझे घर में इतना गंदा लग रहा था। वो 12 बजे चली गई थी, आई 4:30 बजे। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं ना, जिसके घर में अच्छा लगता है उसको उनके साथ अच्छा लगता है, तो वहाँ चली गई। और फिर मैंने अकेले ही बोर होके खाया खाना। इसके बाद मैं 2 बजे आई लाइव आप लोगों से बात करने के लिए। और यहाँ पे मैं आज का अपना व्लॉग देख रही हूँ, और प्लीज़ आप लोग भी देख लिया करो मेरे व्लॉग, और लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।